गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लीनियर प्रोग्रामिंग में स्टार्ट कर चुकी हूँ। लीनियर प्रोग्रामिंग में मैंने आपको बताया भी था कि एलपीपी होता क्या है। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके बताया किस टाइप से उसका ग्राफ बनेगा और वो किस पर डिपेंड है, लीनियर इनइक्विलिटी पर डिपेंड है। ये चीज आपको अच्छे से इसमें क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, आज मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताऊंगी क्या दे रखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा हुआ है कि z इक्वल टू -3x + 4y मिनिमाइज है सब्जेक्ट टू x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 8, 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12 और x y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या दे रखा है, 2 के पार्ट को ही रिप्रेजेंट कर रखा है। ये चीज आपको अच्छे से क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ये चीज आपको अच्छे से क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, किस टाइप से यूज करोगे। सबसे पहले आप इसको एज्यूम करोगे कि लेट द लीनियर इक्वेशन कौन सी दे रखी है, इसके अंदर वो दे रखी है लीनियर इन इक्वेशन। कौन सी है आपके पास, x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 8 का फॉर्म दे रखा हुआ है। तो आपने क्या करा है, इसको लिखेंगे फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ, ठीक, ऑफ द लाइन। क्या लाइन यूज करेंगे आप, x + 2y इक्वल टू 8 का फॉर्म रिप्रेजेंट करेंगे। x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 4, 0,4, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 8, 8,0 का पार्ट रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, इसी टाइप से आप क्या करोगे, इसी फॉर्म को देख लीजिए। ये तो आपने कर दिया है, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं ये वैल्यू आप देख सकते हो। सबसे पहले आपने क्या करा है, पुट किया है इसके अंदर 0 0 इन द इक्विलिटी। कौन सी इक्विलिटी के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है, x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 8। वी हैव 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 8 विच इज ट्रू। आपको इस टाइप से ही इसको देखना पड़ेगा कि ये ट्रू हो रहा है। इसी टाइप से आप क्या करोगे, अगला वाला फॉर्म डिफाइंड करोगे। अगला इक्वेशन क्या है, 3x + 2y इक्वल टू 12 आपने एज्यूम किया। x इक्वल टू 0, y की वैल्यू 6, y इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी रिप्रेजेंट हो रही है, 4 के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगी। अब इसमें भी देखो क्या पुट करोगे, यहाँ पे भी पुट करोगे आप 0 0, तो 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 12 है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, विच इज ट्रू हो गया। ये भी कंडीशन ट्रू के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब हाफ प्लेन आप टूवर्ड टू ओरिजिन करेंगे। ठीक है, क्या करोगे, हाफ पार्ट टूवर्ड द ओरिजिन, दोनों ही फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। अब ग्राफ यहाँ पर देखिए, ग्राफ की वैल्यू यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ये वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8, y एक्सिस और ये x एक्सिस। स्केल तो आपको लिखना है, आता ही है। x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 4, y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 8। ये आ गई आपकी इक्वेशन। कौन सी बन रही इक्वेशन, फॉर्म अच्छे से देख लीजिए। ये बन रही है x + 2y लेस देन इक्वल टू 8, मतलब नीचे शेडेड होगा। ये हो गया 8,0, ये 0,4 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। दूसरा फॉर्म देखो, x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 6, y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 4। ठीक है, ये वैल्यू बन गई है। ये भी लेस देन है, नीचे के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा 4,0 और ये वैल्यू बनी है 0,6। इक्वेशन यहाँ लिख देती हूँ, 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, तो ये शेडेड पार्ट निकलेगा। ठीक है, ये आपका शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट करेगा। अब आप अच्छे से देख लीजिए कि जब आप ग्राफ में किसी भी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो उसके कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से बन रहे। ग्राफ में यदि आप देखो तो ये वैल्यू किस पे बन रही है, 2 पर, और ये वैल्यू इंटरसेक्शन 3 पर, तो ये आ गई है 2,3। क्योंकि आपका तो ग्राफ पेपर आप बनाओगे ना तो एक्यूरेट ही बनेगा, स्केल के थ्रू कोई चीज बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगी। अब इसके कॉर्नर पॉइंट देखो, ये कॉर्नर पॉइंट आपके यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे और z इक्वल टू -3x + 4y।
पहला कॉर्नर पॉइंट देखो, ये आ गया है ओरिजिन, मतलब 0 0 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओरिजिन को पुट करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर आपका कॉर्नर पॉइंट कौन सा आ रहा है, ये जहां शेडेड का लास्ट पार्ट है 4,3 आ गया है, तो वैल्यू कितनी आ गई है, -12 आ गई है। फिर आप इधर जाओ तो 2,3 आ गई है। 2,3 का मतलब होता है -6 +12, मतलब 6 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। फिर आपका कॉर्नर पॉइंट ये बन रहा है, मतलब कितना हो गया 0,4, तो वैल्यू कितनी आ गई 16 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखी है। ठीक है, अब इसमें देखो मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना, तो मिनिमम वैल्यू कितनी निकलेगी आपके पास 4, मिनिमम वैल्यू कितने पे निकल रही है, तो मिनिमम वैल्यू तो आपकी निकल रही है 4,0 पे निकल रही है। तो ये आ गई आपकी मिनिमम वैल्यू के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये चीज आपको अच्छे से इसमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि वैल्यू कैसी निकलेगी। तो z इज ए मिनिमम एट 4,0 एंड मिनिमम वैल्यू इज माइनस के कितने निकल रही है 12 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखी है। तो ये चीज आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लैंग्वेज भी इसी टाइप से लिखनी है। अब मैं हर एक क्वेश्चन में ऐसी लैंग्वेज आपको लिख के नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट पुट करूंगी और ग्राफ बनाऊंगी। तो ये वाले क्वेश्चन को यदि आप अच्छे से देखोगे तो आप वैल्यू को क्या कर सकते हो, कोई ज्यादा लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ वैल्यू इतनी सी तो लिखनी है कि कौन सी मिनिमम में है, कौन से पार्ट को वो रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ये सारे पोर्शन आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट ही तो करना है। आप जब ग्राफ किसी भी चीज को सॉल्व करते हो तो वैल्यू कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अधिक क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी आते हैं ना, छोटे क्वेश्चन में आते हैं तो डायरेक्ट इक्वेशन भी दे सकते हैं, और यदि चाहे तो वो आपको वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू भी किसी वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये चीज भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो यदि आपको ये चीज करते आ गई है, 12.1 करते आ जाएगी आपको वैल्यू में, तो आप ध्यान रखिए कि 12.1 करते से ही आप इजीली हर एक क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। मतलब आपका हाफ पोर्शन 12.2 एक्सरसाइज के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, z = 5x + 3y, ये किसको रिप्रेजेंट कर रखा है, मैक्सिमम को। सब्जेक्ट कौन से दे रखे, 3x + 5y ≤ 15, 5x + 2y ≤ 10, x, y > 0 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। लिखना वही लैंग्वेज है जो अभी मैंने लिख के बताई थी, इसलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं लेट 3x + 5y = 15, x = 0, then y = 3, 0, 3, y = 0, then x = 5, 0. Second equation, 5x + 2y = 10, x = 0, then y = 5, 0, 5, y = 0, then x = 2, 2, 0 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब ग्राफ का पोजीशन देख लीजिए, ये आ गई है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, y और x एक्सिस हो गया। x = 0 पर y की वैल्यू 3, y = 0 पर x की वैल्यू 5। ये आगे इक्वेशन, ये किसकी बन रही, लेस देन नीचे, मतलब 3x + 5y ≤ 15। ये पॉइंट बना है 5, 0 और ये 0, 3। ठीक है, सेकेंड फॉर्म में x = 0 पर y की वैल्यू तो 5 है, y = 0 पर x की वैल्यू तो 2 है। ये बन गई आपकी। ये भी किस पे बन रही है, लेस देन पर इक्वेशन है 5x + 2y ≤ 10, x > 0, y > 0। ये बन गया। अब आपके पास यदि ग्राफ की पोजीशन बिल्कुल ही सही बन रही है तो आपके पास पॉइंट की वैल्यू भी क्या बनेगी, एक्यूरेट ही बनेगी। अब ये ना 1 पे बन रही है ना 2 पे बन रही है। अब इसकी वैल्यू हम देखे जाए तो कितने पे बन रही है, आप अच्छे से देख लीजिए वैल्यू कैसे, जब ग्राफ सही बनाओगे ना तो ये 1 पॉइंट समथिंग पे बन रही है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये आ गया है 20/19 और 45/19 पे बन रही है।
ठीक है। अभी आपको वैल्यू नहीं पता है क्योंकि अभी हम इस पे ग्राफ बना रहे हैं, तो आप इन दोनों इक्वेशन को सिंपली सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करके आप ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो। ये चीज ध्यान रखना है। कैसे सॉल्व करोगे? जैसे 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। यहाँ पे मैंने 2 का और यहाँ मैंने 5 का इंटू करा, इसको सॉल्व करा, x की वैल्यू निकलेगी और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये चीज यदि आप सॉल्व करोगे तो आप इजीली इन वैल्यू को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, अब आपको वही कॉर्नर पॉइंट निकालना है, तो ये हो गया आपका पॉइंट, और z इक्वल टू 5x प्लस 3y मैक्सिमम निकालना है। पहला पॉइंट तो कॉर्नर का 0, 0 बन रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कितना बन रहा है? 2,0 बन रहा है। थर्ड पॉइंट कौन सा बन रहा है? 20/19 और 45/19 बन रहा है। थर्ड पॉइंट कौन सा बन रहा है? 0,3 बन रहा है। वैल्यू पुट करो, 0 पर 0, 2 पर वैल्यू कितनी बन रही है? 10 बन रही है। अब इसको करोगे तो कितनी बन गई ये? 100 और ये वैल्यू कितनी बनेगी? 135। 100 और 135 कितना होता है? 235/19 बन गई, ठीक। और ये 9 बन गई है। अब देखा जाए तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी बन रही है? यही दिख रही है, 235/19। ये आपके पास क्या हो गई है? मैक्सिमम वैल्यू के पार्ट को ही रिप्रेजेंट कर रखा है। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है ना, फोर्थ वाला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन अनबाउंडेड बन रहा है, मतलब ऊपर की साइड में शेडेड होगा। ऊपर वाले साइड में शेडेड होगा तो वो वैल्यू अलग हो गई है, तो वो आपको अभी रिप्रेजेंट नहीं कर दी है, क्योंकि अनबाउंडेड रीजन आपको नहीं लेना है, ठीक है। अब इसी टाइप से आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले सकते हो। फिफ्थ वाले क्वेश्चन का पार्ट कितना दे रखा है? z इक्वल टू है 3x प्लस 2y। सब्जेक्ट कौन सा दे रखा है? x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, और ये है 3x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 15, और वही x y इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया है? 0 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वही एज्यूम करो, लेट x प्लस 2y इक्वल टू 10, x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 5, y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 10। एक तो ये पार्ट बन गया। अगला देखो, 3x प्लस y इक्वल टू 15, x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 15, y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 5 बन रही है। ये सेकंड पार्ट बन गया। ये भी ट्रू कैसे? क्योंकि लेस देन है। यदि अनबाउंडेड बनेगा तो फॉल्स का स्टेटमेंट आएगा। फॉल्स का स्टेटमेंट का मतलब होगा कि वो 0 कभी भी ग्रेटर देन नहीं होता है, तो वो ऊपर वाला शेडेड होगा। और ओरिजिन के टूवर्ड, मतलब नीचे की साइड, ओरिजिन से ऊपर या नीचे वाले ओरिजिन से तो हम कह सकते हैं ऊपर, मतलब ये पोर्शन। और किसी भी इक्वेशन के नीचे वाला पोर्शन जब शेडेड होता है ना, तो इक्वेशन विच इज अ ट्रू होती है, मतलब इक्वेशन ट्रू के पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब आप ग्राफ का पोजीशन देख लो। ये हो गए हैं 5, 10, 15, 5, 10, 15। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वो तो आपको पूरा ही लिखना है। एक्स इक्वल टू 0 पर वाई की वैल्यू तो 5 हो गई, y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू कितनी हो गई है? 10, तो ये आ गया। ये कौन सा पोर्शन आ रहा है? लेस देन, मतलब नीचे का पार्ट हो गया। फिर x 0 पर y की वैल्यू 15, y 0 पर x की वैल्यू 5, तो ये वाला पोर्शन आ गया। तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रखा है? लेस देन को, मतलब ये पोर्शन को। तो ये छोटा सा पार्ट आपके पास शेडेड होगा। कौन सा पार्ट शेडेड होगा? छोटा वाला पोर्शन शेडेड होगा। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका जो कॉर्नर पॉइंट आपके पास बनेंगे वो यहाँ देख लीजिए। कॉर्नर पॉइंट है और z इक्वल टू कितना है? 3x प्लस 2y। ये चीज ध्यान रखना है। पहला तो 0, 0 कॉर्नर पॉइंट बनेगा। 0, 0 पर वैल्यू तो कितनी आ गई है? 0 के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगी। फिर 5, 0 को रिप्रेजेंट करेगा तो 15 बन जाए। अब ये इंटरसेक्शन मतलब पूरा 5 को रिप्रेजेंट नहीं कर रखा है, तो ये बन गया है, देखो ये 4 पर और ये 3 पर, मतलब 4, 3 हो गया है 12, 12 प्लस 6, 12 प्लस 6 कितना होता है? 18 के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। फिर ये 0, 5 मतलब 10, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई है?
18 आ गई है, मतलब 0.4,3 पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई है, 18 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखोगे, आप वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो गया है आपके पास, बिल्कुल सिंपल है, पर वो भी अनबाउंडेड है, तो उसको भी आप नहीं करो तो चल जाता है, क्योंकि वैल्यूज में भी क्या दे रखी है, ग्राफ ऊपर की साइड में शेडेड होगा, नीचे की साइड में शेडेड नहीं हो रहा है, तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये वैल्यू भी आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। जितना भी अनबाउंडेड फॉर्म बन रहा है, मतलब शेडेड पोर्शन आपके पास ऊपर की साइड को रिप्रेजेंट कर रखा है, वो वैल्यू आपको यहाँ पर नहीं लेनी है। तो ये चीज आप यदि सॉल्व करोगे तो इजीली उन फॉर्म को क्या करोगे, रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट यहाँ पर कितना दे रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के फॉर्म में भी आप बता सकते हो कि एरिया किधर बन रहा है, मतलब अनबाउंडेड बन रहा है, बाउंडेड बन रहा है, उस वैल्यू से भी आप फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब अगली वैल्यू के फॉर्म में देखो, वो भी बाउंडेड ही बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, z इक्वल टू है 5x प्लस 10y, मतलब मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों ही देखना है इसके अंदर। अब इस क्वेश्चन है x प्लस 2y इज लेस देन 120, x प्लस y इज ग्रेटर देन 60, x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x y इज ग्रेटर देन 0। फॉर्म आपके पास क्या बनेगा, इक्वेशन का पोर्शन देख लीजिए। लेट x प्लस 2y इक्वल टू 120, x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 60, y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 120। बन गया ये पोर्शन। अब x प्लस वाई इक्वल टू 60, x 0 पर y की वैल्यू 60, y 0 पर x की वैल्यू 60, ये हो गया, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन में देखना, थर्ड इक्वेशन हो गया है x इक्वल टू 2y। वैल्यू हमें ऐसी रखनी है जो इन वैल्यू को सेटिस्फाई करे, मतलब छोटी छोटी वैल्यू नहीं रखना है, आप वैल्यू बढ़ा दो। जैसे हमने यूज करा है कि ऐसा फॉर्म रिप्रेजेंट करे कि हमारे पास फॉर्म रह जाए। जैसे x इक्वल y इक्वल टू मैंने 20 रखा, y इक्वल टू 20 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 रखा। जैसे y इक्वल टू मैंने 30 रखा है तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 60 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखी। क्यों रखा है, अब ये भी देख लेना, क्योंकि यहाँ वैल्यू बड़ी बड़ी आ रही तो मैं यहाँ 0, 1, 2, 3 तो रखूंगी ना, 0 रखने पे तो 0 ही आएगी, ये वैल्यू तो चलती ही जाएगी कि 0 के पार्ट में 0 ही रिप्रेजेंट होगा। 10 के पार्ट पे 20 हो गया है ना, इस टाइप से रिप्रेजेंट करेगा। अब वैल्यू में देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पे भी देख लो, इतना ही है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20 एंड 90, 100, 120 तक की वैल्यू चलेगी। अब यहाँ देखो x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 60, y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 120, ये बन गया ना आपके पास। ये कौन सा पार्ट बन रहा है, लेस देन, क्योंकि शेडेड एरिया इसका लेस देन आ रहा है। फिर है x इक्वल टू 60 पर y की वैल्यू 0 और y इक्वल टू 60 पर x की वैल्यू 0, मतलब ये पोर्शन बन रहा है 60-60 वाला, ठीक है। ये भी क्या हो रहा है, ग्रेटर देन हो रहा है, मतलब ऊपर का पोर्शन रिप्रेजेंट कर रखा है। अब यहाँ पर देखो वैल्यू का फॉर्म, x 0 पर y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10 रखते हैं, x की वैल्यू 10 रखेंगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो हम y की रखते हैं, y की मैंने 10 रखी है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, मतलब ये पॉइंट आ गया। फिर हमने y की वैल्यू कितनी रखी 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40, मतलब ये वाला पोर्शन आपके पास रिप्रेजेंट करेगा। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये पोर्शन बनेगा। अब ये किस पे बन रहा है, आपके पास ग्रेटर देन का कंसेप्ट है, मतलब वैल्यू क्या हो रही है, ये शेडेड होगी, इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकलेगा
और ये पार्ट आपके पास क्या होगा, कॉर्नर पॉइंट के अकॉर्डिंग ये शेडेड होगा। ठीक है, अब इसमें देखो ये तो आ गया है 120,0 आ गया, ये आ गया है 60,0 आ गया। अब ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू किस पे रिप्रेजेंट कर रखी है, तो एक तो वैल्यू आपके पास ये बन रही है, ये बन रही है 40, x इक्वल टू 40 पर y की वैल्यू कितनी बन रही है, 20 बन रही है, और एक कितनी बन रही है आपके पास x इक्वल टू 60 पर y की वैल्यू 30 बन रही है। मतलब आपको मैंने बता दिया कि किस टाइप से आप इसको इसमें बना रहे हो। तो यहाँ पर दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे। एक तो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन कितनी, x माइनस 2y ग्रेटर देन 0। ये पहली वाली इक्वेशन का पार्ट रिप्रेजेंट कर रखा है 60 और 120 वाला, तो x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120। अब कैसे सॉल्व कर रहा है देखो, यहाँ पर भी देख लो, एक बार सॉल्व भी कर देती हूँ। x प्लस 2y इक्वल टू 120, x इक्वल टू 2y, x की जगह 2y रखो, 4y इक्वल टू 120, y की वैल्यू कितना हो गया 30, आगे ना 30, इस टाइप से y की 30 है तो x की 60 आ गई। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट। अब ये इक्वेशन को, कौन सी इक्वेशन है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, और इसको सॉल्व करोगे तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा। ये चीज आपको अच्छे से इसमें क्या करना है, ध्यान रखना है। यदि आप इनको सॉल्व कर रहे हो ना तो वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। अब आप इसके कॉर्नर पॉइंट देखो, कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से बन रहे हैं। एक तो ये पॉइंट बन गया और ये बन गया 5x प्लस 10y की कैटेगरी। पहला पॉइंट यहाँ पर देखना, ये आ गया है 60,0, ठीक है, ये 40,20 आ गया है, ये 60,30 आ गया है, और ये वैल्यू कितनी आ गई है 120,0 आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करके मैक्सिमम वैल्यू को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। 60,0 पर वैल्यू कितनी निकलेगी, 6 5 30 मतलब 300 निकलेगी। ये 5 4 20, 20 और 20 कितना होगा, कितने फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है, ये 20 और 20 मतलब 400 के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। फिर आ गया 6 5 30, 30 और 30 मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है, ये 600 को रिप्रेजेंट करेगा। 120 इंटू 5 को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये भी 600 को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब मिनिमम वैल्यू तो ये निकली है इसकी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ये दोनों पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें ये चीज भी देखिए आप कि वैल्यू का पार्ट क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता है। अब इसमें देखो वैल्यू के पार्ट में आप देखो नेक्स्ट 8 वाला क्वेश्चन तो आप इजीली खुद सॉल्व कर सकते हो। जिसमें अनबाउंडेड बन रहा है वो नहीं, हो जो बाउंडेड बन रहा है बस वो ही रिप्रेजेंट होगा। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यदि ये आपने सॉल्व कर ली है, ये वैल्यू ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दी है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए ये क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके आगे की जो वर्ड प्रॉब्लम है मैं नेक्स्ट वीडियो में